नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज़ में हूं शंकर पोद्दार। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया नगर निगम वार्ड नंबर 3 में। हमारे बीच यहां पर अभी वार्ड पार्षद महोदय हैं और प्रतिनिधि भी हैं। तो चलिए हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस नगर में जो है कि अभी चल रहा है राजनीतिक माहौल, जो कचरे को लेकर के चल रहा है और कहीं जो है कि बात विवाद को लेकर के चल रहा है। तो इस बात विवाद में जो पार्षद महोदय हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो योजनाओं को धरातल पर लाए हैं, तो किन किन योजनाओं को धरातल पर लाए हैं उन सब के बारे में जानेंगे और राजनीति की जो बहस हो रही है, जो मुद्दा हो रहे हैं, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैडम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जो आप हमारे चैनल में जी वार्ड नंबर 3 है। मेरा नाम दीपा भारती, हम इस वार्ड के पार्षद। मैम, अब 5 वर्ष पूरा होने को जा रहा है, यानी लगभग 3.5 वर्ष हो चुके हैं। तो 3.5 वर्ष में कितने विकास उतरे हैं धरातल पे आपके वार्ड में, ये बताएं। ये बात हम क्या बताएंगे, ये बात हमारी जनता से पूछिए, हमारे वार्ड की जनता से, वो बताएगी। हमने तो प्राथमिकता के तौर पर काम किया है अपने वार्ड में और इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे महापौर महोदया और विधायक महोदय का भी। उनके अनुसार जो भी अभी तक अपेक्षा किए हैं सारा काम मेरा पूर्ण हुआ है। यानी रोड नाले बने हैं आपके यहाँ जी। इसके अलावा जो है मास्क लाइट लगे हैं जी। स्ट्रीट लाइट भी लगे हैं जी। और जनता को जो है आवासीय योजना का लाभ मिला है। मेरे यहाँ कम है जी। आपके यहाँ आवासीय योजना का लाभ कम है, लेकिन मिला है जितना इस फेज में भी मिला। हाँ। तो ये स्लम एरिया में नहीं आता था, इसलिए कम मिला है आपके यहाँ। और क्या आप कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, आप अपनी तरफ से कुछ कहें। हम तो संतुष्ट हैं अपने वार्ड में, जो भी अभी तक बोले तो मेरे यहाँ से कोई भी तरह का विरोध करने का कोई तो नहीं है, क्या कि जो भी काम अभी तक हम किए हैं हमको सारा काम मिला और हम किए भी। और ये लोकतंत्र है, देखिए लोकतंत्र है, जिनको विरोध करना है वो करेंगे। इसमें सभी को अधिकार है विरोध करने का, जिनका काम नहीं हो रहा है वो विरोध करेंगे ही। यही है। तो मैम, आपने जाने अनजाने में बहुत बड़ी बात कह दी कि ये लोकतंत्र है, जिनको विरोध करना होगा वो करेंगे। तो सर, ये सवाल सीधे आप पे ट्रांसफर हम करते हैं कि ये वाद विवाद की बात इन्होंने कह दिया, तो अभी नगर निगम में वाद विवाद उठ गया है। मुद्दा कचरा, मुद्दा वाद विवाद। तो आखिर ये वाद विवाद कहाँ से उत्पन्न हो गया सर, और क्यों ये वाद विवाद नगर निगम में हो रहा है? देखिए, जहाँ तक सवाल है, इसमें न मेरे पास पक्ष वाला आया है न विपक्ष वाला है। अभी तक मेरे पास विपक्ष वाला भी नहीं आया है कि हम क्यों करने जा रहे हैं। उसका एक लिखित रूप से होना चाहिए था, जो हम लोगों को अभी तक नहीं मिला है, जो कि हम क्यों करने जा रहे हैं। क्योंकि हम भी तो अंग हैं, यह जानकारी होनी चाहिए थी। मैं किसी का न पक्ष ले रहा हूँ न विपक्ष में, इसलिए नहीं हूँ कि हमने अभी तक जो भी काम चाहे महापौर महोदया को सौंपा है वह हम लोगों को मिला है, जो सही बात है। और वार्ड में जहाँ तक सवाल है, चाहे महापौर महोदया हो या विधायक महोदय हो, जो भी काम हमने आज तक उनके पास जो भी काम भेजा है, यह काम होना चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें क्या किए हैं, हमने प्राथमिकता के तौर पे काम किया है। जिस गली में पानी लगता है पहले उसका सॉल्व किए हैं, जहाँ नाला की ज़रूरत है वहाँ पहले नाला बनवाए हैं। ये नहीं किए कि हम कहीं 2 करोड़ का काम कर लिया और 15-15 लाख 10-10 लाख वाले गली जो है सो ऐसे पड़ा हुआ है, ये हमने नहीं किया है। हमने प्राथमिकता के तौर पे जिसमें देखा कि वहाँ पे चलने में कठिनाई थी, पानी निकासी में कठिनाई है, तो वो वहाँ काम किए हैं। आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्यों करना चाहते हैं सारे काम को? वो प्रतिनिधित्व दिया है, हम पूछते हैं, वो अपना प्रतिनिधित्व हमें सौंपा है, तो मेरा दायित्व बनता है कि हम उस पर निर्वहन करें, उसका निर्वहन करें। सर, आपने कहा कि मैं छोटा छोटा काम करवाया हूँ। अच्छा, ये हालांकि ये सवाल आपसे नहीं करना चाहिए लेकिन करूँगा, इसलिए कि कुछ वार्ड पार्षदों का
मैंने देखा कि वो अपने फेसबुक से या न्यूज़ चैनल के फेसबुक पर पानी दिखाते हैं कि मेरे वार्ड में विकास नहीं हुआ है। और ये वास्तविकता भी है कि नगर निगम में बहुत जगह पानी लगते हैं। ये सर वास्तविकता भी है, इसको डिनाई भी नहीं किया जा सकता कि एक बारिश जब होती है तो नगर निगम का विकास दिख जाता है। तो सर ऐसे वार्ड पार्षदों के लिए आप क्या कहेंगे कि वो पानी दिखा रहे हैं, और जो है ऐसे वार्ड के लिए क्या कहेंगे जहां विकास नहीं हुआ है, पानी जमा होता है? ये अच्छी बात है कि आपके वार्ड का विकास हो गया, लेकिन ऐसे वार्ड के लिए और वार्ड पार्षदों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ पे पानी लग रहा है तो पहला चीज़ क्या है, मेरे यहाँ सबसे अगर विकराल समस्या है पूर्णिया नगर निगम, क्योंकि पूर्व महापौर जो थी सविता देवी जी, उनके कार्यकाल में हम प्राय 46 वार्ड जरूर घूमे, रिलेशन की है, परिवार है, तो उसमें हम 46 वार्ड में घूमे। तो हमारे यहाँ की भौगोलिक स्थिति यह है कि इसको जब तक कोई बड़ा योजना नहीं आएगा, वह केंद्र से ही हो सकता है, राज्य स्तर से आधा आ सकता है, लेकिन केंद्र जब तक इस पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चाहे वो हमारे सांसद महोदय के द्वारा हो, उस टाइप का एक योजना की जरूरत है पूर्णिया के। उसके बाद ही यहाँ पे जल का ये जो जल जमाव की जो विकराल स्थिति है उससे छुटकारा तभी ये मिल सकता है। फिर भी नगर निगम के प्रयास से अभी जैसे वार्ड नंबर 4 में और 5 में बड़ा नाला बन रहा है, वार्ड नंबर 3, 15 और 2 इसमें भी बड़ा नाला बन रहा है, उधर भी अरबिया कॉलेज तरफ भी बड़ा नाला शायद बन रहा है, 5 नाला आया हुआ है। तो वार्ड नंबर 4 की आप बात कर रहे हैं कि नाला बन रहा है, तो जहाँ तक हमें जानकारी है कि ये नगर निगम के नहीं, PRDW के द्वारा नहीं, ऐसा है ना, ये बुडको का ठीक है। हाँ। तो बुडको का भी वही है, नगर आवास से ही है, ये भी होता है, जिसमें कि हम लोग नगर अथी से जो है सो वह अनुशंसा करके देते हैं और वहाँ से उसका फंड। तो स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज नहीं है इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज की बातें तो लगातार उठती रही है, और जिस समय में मैडम महापौर अभी आपको बता रहे हैं कि 29 नाले का निर्माण स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज के तहत जब तक नहीं होगा तब तक पूर्णिया में जल जमाव की स्थिति रहेगी, क्योंकि हम लोग का भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है, हम लोग का ये अच्छी रहेगा। 29 नाले का एक अप्रूव किया हुआ है, यहाँ से नगर निगम से पास करके उसको कागजी प्रक्रिया जो होना चाहिए यहाँ से पूर्ण करके नगर आवास को भेजा जा चुका है। अब वहाँ से जब तक बचे हुए आपके यहाँ जो है NGO वाले आते हैं और साफ सफाई होती है। देखिए, ये आप तो चौथा स्तंभ है, तीसरी नेत्र है, आप घूम के देख लीजिए, इसमें हम क्या कहें। हाँ, काम शिवम NGO का है, सही कर रहा है, कहीं दिक्कत इसमें तो नहीं है। हम तो आपको कह रहे हैं कि आप एक बार घूम लीजिए, कहीं कचरा नजर आ जाए आप वहाँ से हमें फोटो भेजिए, विदिन 1 से 2 घंटा में वह साफ नहीं हुआ। हम मेरे यहाँ का जनता जागरूक है, जनता सब जान रही है कि यह एक फोन से सॉल्व होगा, और हमको नहीं लगता है कि आप कहीं भी घूम ले, कोई जनता आपको कह दे कि हाँ जो है सो हम फोन किए, यह नहीं। बचे हुए दिनों में आपका क्या उद्देश्य है? कुछ वार्ड पार्षदों का यह शिकायत है कि NGO हमारा नहीं सुनता है और कचरा सफाई नहीं करता। नाम नहीं लूँगा कौन सा वार्ड पार्षद का है, लेकिन तो इन बातों में कहाँ तक आपको सच्चाई नज़र आता है? देखिए, ये तो वो वार्ड पार्षद ही बता सकते हैं कि जैसे कि हम तो एक फोन करते हैं तो हो जाता है, क्यों होता है तो ये NGO वाला उनका क्यों नहीं होता है? संतुष्ट है इस मामले में। हम जब भी अभी तक जब भी वहाँ बोर्ड मीटिंग में इस सवाल, हर बोर्ड मीटिंग में ही सवाल उठता है कि मेरे वार्ड में नहीं हो रहा है, लेकिन हम सब दिन से इतना ही बताए हैं कि नहीं, हम इस साफ सफाई को लेकर के हम संतुष्ट हैं, मेरे वार्ड में होता है तो हम क्यों इसका। अच्छा सर, एक और सवाल आपसे करता हूँ। अब ये कचरा बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है शहर में। लाइन बाजार का कचरा हमने जाके दिखाया, और उसी के 5 दिन बाद उप मेयर प्रतिनिधि महोदय भोला भैया गए और वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाए, और वो फ़ोटो खूब वायरल हुए। तो क्या ये अधिकार उनका नहीं था? वो नगर निगम के सदस्य हैं, वो उनको साफ करवाने का अधिकार उन्हें नहीं था, या सिर्फ कचरा के पास फ़ोटो खिंचवा करके वायरल होना था? क्या उद्देश्य आपको लगता है सर? ये तो भोला भाई ही अधिक बता सकते हैं, क्योंकि हालांकि उनको जनता ने चुना है,
और उनको तो आपके द्वारा दिखाया गया था, तो वह एनजीओ को कह के साफ करा के अगर वहाँ खड़ा होते तो और बेहतर होता। क्योंकि अगर वह साफ करा के करते तो जो भी जिन्होंने भी उनको वोट दिया वो उनको गर्व होता कि हमने अच्छे प्रतिनिधि को दिया कि आज क्या कहते हैं आइडियल न्यूज वाले जो है सो दिखाए, कल जो है सो हमने देखिए यहाँ खड़ा होकर वह दिखाते कि हमने साफ करवा दिया। अगर आपके न्यूज पे वो गए हैं तो उनसे ही पूछा जाए कि क्यों गए और आपने क्यों नहीं करवाया, क्या आपने बोला, नहीं सुना तो उसके लिए आपने शिकायत किया। नगरायुक्त महोदय है ना प्रशासनिक शाखा के वो हेड अध्यक्ष हैं, वो क्या कहते हैं नगर निगम के गार्जियन, उनको आपने एक लिखित रूप से देते कि फला एनजीओ लाइन बाजार में मेरी बात को अनसुना किया है, उसका पनिशमेंट किया जाए, तब एक बात थी। तो अगर वो आपने वह चीज़ नहीं किया और डायरेक्ट दिखा रहे हैं किसमें, तब तो उनसे पूछा जाए कि ये दिखा रहे हैं। हाँ, हालांकि अगर साफ करके दिखाते तब औचित था, बेहतर रहता, उनके प्रतिनिधित्व पे गर्व महसूस होता, जो भी वोट दिए। तब तो आज उनका बात है तो वो उनसे पूछा जाए। आज धरना प्रदर्शन की बात हो रही है, नगर निगम के खिलाफ नगर निगम के ही आदमी बैठ रहे हैं धरना प्रदर्शन पर, तो इस धरना प्रदर्शन को लेकर क्या कहेंगे? हालांकि इस संदर्भ में अस्थाई समिति वालों का कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है झूठी दावा कर रहे हैं, उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। तो आज धरना प्रदर्शन पर भी बैठे हैं, तो आप क्या कहेंगे सर? आप किधर हैं, अस्थाई समिति या धरना प्रदर्शन या फिर न्यूट्रल हैं आप? मेरे पास तो ऐसा कोई नगर निगम के ना पक्ष नगर निगम नहीं ना पक्ष तरफ से किसी तरह का मैसेज हमको आया है। वही हमें आकर के चाहे लिखित रूप से तो जरूर आता चिट्ठी कि हाँ हम जा रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, ऐसा तो कुछ नहीं आया है। और कहाँ धरना है क्या है इस बारे में, हाँ फेसबुक के माध्यम से देखते तो हम लोग मान के चलिए फेसबुक माध्यम से वो देख करके आपको कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, अगर मेरे पास आता लिखित रूप से धर्म पक्ष वाला भी देता, विपक्ष वाला भी जो भी कर रहा है अगर वो देते तो ये अलग बात थी, तब तो हम आपके सामने खुल के बोलते कि हाँ है, क्यों है, काहे है, ये हम आपको बता सकते हैं। ये तो वही बता सकते हैं जो भी जिनके पास भी गया होगा इस तरह का लेटर जो कि हाँ हम कर रहे हैं, मेरे पास नहीं। क्या लगता है ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है, नहीं मेरे पास ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है, इस मुद्दे को लेकर के जो इतनी बातें छिड़ रही है, ये कहाँ तक सही है, इसमें क्या कहेंगे? अरे जब मुद्दा हमको मालूम ही नहीं है, मुद्दा एक हमको मिलता ना मेमोरेंडम तौर पे, वो यह देते कि हम एज ए पार्षद, हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, नगर निगम के एक अंग के नाते हमें भी ऐसी सूचना मिलना चाहिए था कि आप जो है हम जा रहे हैं धरना करने या हमारे खिलाफ में धरना हो रहा है। दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, दोनों तरफ से किसी भी तरह का हमको कोई चलिए अब आगे जो है कि 1.5 साल जो बचे हुए हैं, आपका क्या योगदान रहेगा अपने वार्ड की? देखिए मेरे यहाँ काम बहुत कम है, अधिक काम विकास का हम बचा नहीं है। और रही बात 1.5 साल में हमको लगता है कि प्राय सभी काम हो जाएंगे। उसके बाद बचेगा ड्रेनेज का सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम पे जोड़ दिया जाएगा। तो जैसे कि मुख्य नाला भी बन रहा है, उसके बनने के बाद मेरा प्राथमिकता रहेगा प्रत्येक गली को हम उससे जोड़ें। सड़क तो करीब हो चुका है और संभवतः पता है तो मेरा प्राय सड़क हो जाएगा, तो इसी में सड़क पर मुद्दा रहेगा नहीं। अब रही बात जल जो जमाव जहाँ जहाँ होता है उसका निकासी करना, तो उसमें जैसे कि पूर्वी भाग तो प्राय हो चुका है, उसका टेंडर भी हो चुका है, पूर्वी भाग कंप्लीट ही हो चुका है। अब हमें पश्चिमी भाग को जोड़ देना है, तो हमको लगता है 1.5 साल बहुत ज़्यादा समय हम खींच। आवास और पेंशन के बारे में आप क्या कहेंगे? आवास मेरे यहाँ कम है, लेकिन जो भी है उसमें फर्स्ट ये जो फेज 1 आया था उसमें भी हुआ है, और हमको लगता है 5-7 बचा है, उसका भी सेकेंड फेज जैसे होगा। पेंशन के लिए बहुत जो है पेंशनधारी भटक रहे हैं, ठीक है, सही बात और है। वो कह रहे हैं कि हमारा जो है कि काम नहीं हो रहा हाँ, है। तो इस उस पर क्या मामले में कहेंगे? भी हमने अपने कर्मचारी को तो जहाँ भी पेंशन वाला उस ढंग का मुद्दा मिला था तो वहाँ दिखाया था, तो जो भी उसका दुविधा है, जहाँ भी दिक्कत आ रही है उसको दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और साथ साथ एक सहयोग शिविर लगने जा रहा है, तो लगता है जुलाई लास्ट में या अगस्त फर्स्ट वीक में मेरे यहाँ लगेगा। उसमें जो है सो हम तो सबको बोल दिए हैं आपका जो भी समस्या है उसे फाइल तैयार करके मेरे यहाँ दे दीजिए या अपने पास रखिए,
उस समय में हम भी वहाँ रहेंगे, महापौर महोदया भी रहेंगे, सभी विभाग के अधिकारी भी रहेंगे, तो वहाँ पे इसका सॉल्व किया जाएगा। उसमें वहाँ- भी धन्यवाद देते हैं ये बिहार सरकार को, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री महोदय, जो कि इस तरह का एक जनसंपर्क डायरेक्ट पदाधिकारी से करने जा रहे हैं। इसके लिए हम बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं। ये अच्छा मुद्दा है और 30 दिन के अंदर उसको क्रियान्वयन करना पड़ेगा, ये तो सबसे बड़ी चीज़ है। सर, बढ़ते अपराध और नशा के लिए आपके क्या कदम होंगे आपके वार्ड? ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है और इससे पहले हमने आपके ही न्यूज़ के माध्यम से बोला था कि नशा का कारोबार हमारे यहाँ खास करके वार्ड नंबर 3 बहुत कम। उसके लिए क्या है कि हमारे यहाँ जनता के साथ साथ उसका अगुवाई मैं करता हूँ। नशा उन्मूलन में हमेशा हमने आगे रहा है और बहुत कम है, और जहाँ भी चिन्हित जगह हमें अभी अगर कोई कह दे तो विदिन आधा घंटा में प्रशासनिक मदद लेकर के, सामाजिक मदद लेकर के वहाँ से उन्मूलन करने का कार्य हम करते हैं। क्या मेरा यह संकल्प है कि मैं अपने वार्ड में नशेड़ी की संख्या को बढ़ाऊँ। बढ़ते अपराध को लेकर आपके क्या कदम होंगे? अपराध देखिए, अपराध कब नहीं हुआ है। जी। अपराध तो जो अपराधी है उसका काम है अपराध करना। तो रही बात अपराध का, तो इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? तत्काल तो अभी वैसा तो अपराध हमको नजर नहीं आ रहा है। आपके वार्ड में वैसे अभी हमारे वार्ड में नहीं है, बहुत कम। अपराध करने वाले ऐसे व्यक्ति को आपके तरफ से क्या संदेश होगा? हम तो कहेंगे कि भैया मुख्य धारा से जुड़ जाओ, कमाओ खाओ, क्योंकि अब वो जो तुम सोचेगा अपराध करके बच जाएंगे, ये तो असंभव है। ये अब बच नहीं पाएगा, क्योंकि समाज भी जागरूक हो चुका है, प्लस सरकार भी जागरूक है। एक चीज़ और आप देखते हैं, अपराध अगर अपना आपराधिक प्रवृत्ति नहीं छोड़ता है तो सजा भी उतने जल्द मिलता है। हमने यहाँ तो एनकाउंटर भी देखा ना। आप यदि पुलिस को चुनौती देंगे तो वो अब छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए हम यही कहेंगे, मुख्य धारा, सामाजिक मुख्य धारा से जुड़ जाइए और अच्छे से आप अपने कमाइए खाइए। दिक्कत हो रही है तो आइए, हम भी आपका मदद करेंगे। मदद अगर हमसे नहीं हो पाएगा तो हम अगर कहीं भी कि जहाँ से मदद होगा आप कहिए, हम उससे भी आग्रह करेंगे उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। चलते चलते आप संदेश क्या देंगे अपने वार्ड वासियों को, और जो है ये जो विवाद हो रहे हैं नगर निगम को, उनको भी लेकर के क्या संदेश देंगे आप? मेरा संदेश तो यही रहेगा कि हम अपने वार्डवासी के लिए कि जहाँ भी जो भी समस्या है वो हम तक जरूर पहुँचाएँ, और जो भी समस्या अभी नज़र आ रहा होगा करीब करीब हम सॉर्ट आउट में लगे हुए हैं, और हमको नहीं लगता है जो कि 1.5 साल में प्राय 99% तो जरूर समस्या सॉल्व है। और रही बात ये धरना प्रदर्शन करने वाले, चाहे जो भी अभी हो रहे हैं नगर निगम के संबंधित, तो ये तो खैर वही बताएंगे, क्योंकि उनको कष्ट हुआ है किसी बात का तो कर रहे हैं, क्योंकि यह लोकतंत्र है। यहाँ पे विरोध करने का अधिकार सबको है। क्या परिचय? विरोध करने का अधिकार सबको है। जहाँ तक सवाल है कि विरोध हम किस लिए कर रहे हैं, जनता के हित के लिए कर रहे हैं, तो ये भी आपको दर्शाना होगा, और आपको सबको लेके चलना। विपक्ष को भी यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी सबको लेके चलें। विपक्ष को भी संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग पहले सामंजस्यता से ले, कहाँ गलती है मिल बैठ के देखिए, समस्या का समाधान अगर होता है, नहीं होने पर आपको। क्या परिचय हुआ? जी, मेरा नाम राजीव सिंह है। ये हमारे पार्षद हमारी धर्मपत्नी है दीपा भारती जी।